कि सतगुरु साहिब जी मेरी विनती समझो, क्योंकि संसार में मन बहुत लगता है पर भक्ति में ये मन बहुत कठिनाई से लगता है। तो क्यों कठिनाई में लगता है और यह मन किस तरह से वश में होगा, ये सारी युक्ति गुरुदेव हमें बताएं। सदगुरु साहिब जी एक मेरी विनती सुनजो, मेरे तो शत्रु गणे भक्ति करन नहीं दे। मेरे तो बहुत सारे शत्रु है, ये बाहर के शत्रु की बात नहीं, भीतर के शत्रु की बात हो रही है। मेरे तो शत्रु गणा भक्ति करण नहीं दे, काम क्रोध मद लोभ मोह मेरी सुमति ने हर ले। जो अंदर में वृत्ति है वो चेंज होती रहती है। कभी काम गंदी भावनाएं अंदर में उठती रहती है, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ। तो काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, तब लोग मूर्ख पंडित जी दोनों एक समान। कबीर साहब कहते हैं एक साधारण आदमी है जो कामकाज करता है, उसको भी ये सब सता रहे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। और जो पढ़ा लिखा है और अपने आप को विद्वान समझता है, उसको भी अगर यही काम क्रोध लोभ अहंकार सता रहा है, तो मूर्ख और विद्वान में पंडित में क्या फर्क रहा। तो ये खान मतलब कोयले की खान, कोयले की खान से ही आता है, हीरो की खान से हीरा आता है। तो ऐसे ही मन में क्या है, मन में काम क्रोध लोभ की खान है। आपके मन में जब तक आप ये मन सतगुरु को नहीं सौंपेंगे, तब तक इसमें काम क्रोध लोभ की खान है। तो धर्मदास जी कहते हैं तृष्णा अपरबल डाकणी लागी मेरे लाल। तृष्णा अपरबल डाकणी, ये तृष्णा बहुत ही अपरबल का मतलब बहुत शक्तिशाली, और डाकिनी का मतलब जो है लगाव करने वाली है। तो तृष्णा अपरबल डाकणी लागी मेरे लाल, और मेरे पीछे लग गई है। तृष्णा पीछे लगी, सब संसार के पीछे लगी हुई है। जो 10 20 50 होवे सत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब द्रपत्य होने की चाव जगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक का राज लेऊं, अति सु अति आग बढ़ेगी। सुंदर एक संतोष बिना, सट तेरी भूख कबू नहीं भागेगी। तो संतोष आए बिना तो भूख भागने वाली नहीं है। तो कहते हैं सट नाम मूर्ख का है। तो हम लोग तृष्णा में बढ़ते जाते हैं, तो संतों की दृष्टि में अभी हम मूर्ख ही हैं, क्योंकि तृष्णा किसी की पूरी नहीं हुई। रावण था, कहा मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता, और इस तरह से मैं सोचता रह गया। रावण ने कहा मेरी भी अभी तृष्णा पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से इस दुनिया में गढ़ किले बनाकर राजा महाराजा चले गए, और उनका एक छत्र सिंहासन राज चलता था और कोई कमी नहीं थी। ऐसे ऐसे राजा महाराजा भी वे तृष्णा में ही मर गए, उनकी तृष्णा पूरी नहीं हुई। तो सत्संग इसलिए सुनते हैं कि जो कुछ साहिब ने हमें धन दिया, परिवार दिया, ये सब हमारे लिए बहुत है। तो ये एक संतोष होना चाहिए। जिसकी वृत्ति स्वभाव संतोष में है, वही भक्ति कर सकता है। संतोषी सदा सुखी कहा गया, और तृष्णा बढ़ाने पे तो दुख ही दुख मिलता है। तो शरीर भले ही वृद्ध हो जाए, पर तृष्णा वृद्ध नहीं होती। इसलिए कहते हैं जो वृद्ध पुरुष, वृद्ध माता जो सत्संग में नहीं बैठती है, वह हमेशा तृष्णा करती है। कभी आपने देखा होगा गांव में जो बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े बूढ़े दादा दादी हैं, तो वो जो सत्संग में बैठते हैं ना, उनका बात अलग है।
आखिर जो सत्संग में नहीं बैठते हैं, अच्छी सोबत में पहले से ही नहीं थे, खाली कमाने का ध्यान रखा, तो बुढ़ापे में भी वही फागण के गीत गा रहे हैं। मतलब जैसे आज के बच्चे गाते हैं फिल्म के गीत, वो फागण के गाते हैं, फर्क थोड़ा ही फर्क है। तो वो आज भी फागण के गीत ही गा रहे हैं, और वो आज भी मतलब किसी को भी याद इसलिए कर रहे हैं कि उसने मेरा पैसा नहीं दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जब तक मनुष्य नाम से नहीं जुड़ेगा, थोड़े आगे बढ़ जाओ, नाम से नहीं जुड़ेगा, भक्ति से नहीं जुड़ेगा, तो क्या होगा कि शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर वृद्ध हो जाएगा, कांपने लगेगा, आंखों से कम सूझने लगेगा, कान से कम सुनना लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे, फिर भी मन की तृष्णा बढ़ती जाएगी, मन की तृष्णा बढ़ती जाएगी। मेरे एक पोता और हो जाए तो अच्छा है, मेरे एक प्लॉट और मेरे हो जाए, और कुछ ज़मीन मेरे हो जाए, कुछ जायदाद मेरी हो जाए, कुछ महल मेरा हो जाए, कुछ बाड़ा मुझे मिल जाए, तो ये तृष्णा जो हमारे अंदर आती है वो कभी बूढ़ी नहीं हुई, और कभी नहीं बूढ़ी हुई। मेरी शरीर भले ही वृद्ध हो जाएगा, शरीर भले ही वृद्ध हो जाएगा, वो बूढ़ी नहीं हुई। और सत्संग में जो जीव लगा है, सत्संग में जो जीव लगा है, वो तो जवानी में भी अपना भक्ति का आनंद ले रहा है, क्योंकि वो संतोष धारण कर लिया है। जो सुख पायो नाम भजन में, और वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। जो त्याग में सुख है, वैराग में सुख है, वो कहीं नहीं है। एक भजन है,